विद्या प्राप्त करने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद यदि आपके वाणी में विनम्रता नहीं आई तो सही मायने में आप अपने स्कूल में सिर्फ जानकारी प्राप्त किया, विद्या प्राप्त नहीं किया। ये देखने का स्वभाव बनाइए कि आप खुद कितना पढ़ाई करते हैं, कितना समय आप अपने घर में देते हैं विद्या को अर्जित करने के लिए। आपका सोच क्या है पढ़ाई को लेकर के, ये देखने का स्वभाव बनाइए। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर से भी एक आतंकवादी निकल के सामने आ जाता है। क्यों? तो उसके अंदर सिर्फ जानकारी प्राप्त है, विवेक नहीं है। स्कूल जाने से जानकारी तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सत्संग में नहीं बैठे हैं, माता पिता के साथ नहीं बैठे हैं, अपने घर के बुजुर्ग के साथ नहीं बैठे हैं, तो आपके अंदर विवेक नहीं जगा। विवेक क्या है? विवेक वो है जो आपके स्कूल में जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है उसको सही दिशा में लेके जाता है, वो है विवेक। विवेक आपके सोचने की, समझने की शक्ति को निखारता है, ये है विवेक। विवेक आपको कभी भी अपने से बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाएगा, ये है विवेक। विवेक क्या है? जो भी कक्षा में हम लोग शिक्षा अर्जित करते हैं और शिक्षा अर्जित करने के उपरांत यदि बड़ा बड़ा डिग्री ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी यदि आपको नौकरी खोजना पड़ता है तो सही मायने में आपने शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं किया। समझदार व्यक्ति सर्वप्रथम नौकरी नहीं खोजता है। समझदार व्यक्ति नौकरी नहीं खोजता है। जो सचमुच पढ़ा लिखा है, उसके अंदर बुद्धि और विवेक है, वो नौकरी नहीं खोजेगा। वो खुद को इस तरह पॉलिश करेगा कि आगे चल करके वो खुद दूसरे को नौकरी देना शुरू करे। यदि आप स्कूल आते हैं ये सीखने के लिए कि भाई हम अच्छा से पढ़ के डिग्री हासिल करके कोई बड़ा ऑफिस में नौकरी करेंगे, तो आपका जीवन व्यर्थ है। नौकरी कर, इतिहास के पन्ना को उल्टा के देखो, नौकरी करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। आप नौकरी करना चाहते हो, आप किसी के अंदर खट रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपके माता पिता, आपके गुरु आपको सिखाते हैं, बेटा आज 4 घंटा 5 घंटा खट ले अच्छा से, अपने लिए, किसी और के लिए खटना नहीं पड़ेगा। आज अपने लिए नहीं खटोगे, अपने किताब कॉपी के लिए नहीं खटोगे, थोड़ी देरी आप अलग से बैठ के नहीं पढ़ोगे, तो तैयार हो किसी और के अंदर 8 घंटा देने के लिए। आज 4 घंटा दो, 8 घंटा देना नहीं पड़ेगा। जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक नौकरी करने वाला इंसान 60 से 62 साल में रिटायर हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन एक बिजनेसमैन जिंदगी भर काम करते रहता है और ऐसे समझो कि वो काम कभी नहीं करता। कुछ दिन उसे मेहनत करना पड़ता है उसको स्टार्टअप करने में, उसके बाद वो बैठ जाता है, उसके घर के हर सदस्य वो काम करना शुरू करता है, वो बैठे रहता है। बुद्धि का प्रयोग करो, अपने विवेक का प्रयोग करो। तुम पढ़ाई करने किस लिए आए हो? नौकरी करने के लिए, टैक्सी चलाने के लिए? अरे पिताजी तो मेहनत कर ही रहे हैं, गाड़ी चला करके, दरवानी करके, लकड़ी काट के, माता पिता खूब मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? तुमको पढ़ाने के लिए। उसके बावजूद यदि तुम नहीं पढ़ोगे और ये सोचोगे कि मैंने स्कूल में पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, मेरा पढ़ाई शेष नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत अत्यधिक जरूरी है। जीवन में खुद को समय देना ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने आप को समय दो, उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। विद्या क्या है? सौ विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति को दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे, वही विद्या है। इसी को संस्कार कहते हैं, इसी को शिक्षा कहते हैं। और हम स्कूल में क्या करने आते हैं? विद्या प्राप्त करने आते हैं। किस तरह का विद्या? जो विद्या आज आपके माता पिता आपको जन्म करके इतना बड़ा कर दिए हैं, किस लिए किए हैं? कि थोड़े से बड़े हो जाइए, 11-12 में चले जाइए, माँ बाप का बात ना सुने, या माँ परेशान है बेटा ये काम कर दो आप नहीं करिएगा, पापा परेशान है बेटा ये काम करो आप नहीं करिएगा, या यहाँ स्कूल में आकर के लड़कीबाजी और लड़काबाजी करना शुरू किए हैं आप, इसलिए स्कूल में आते हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जो आपको जन्म दिए हैं, वो भी शर्म करेंगे आप पर कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाए, विवेक नहीं दे पाए। अरे लड़का लड़की तो हर स्कूल में मिलेगा आपको करते हुए, हर ट्यूशन में मिलेगा करते हुए। और ये कौन करता है? ये स्टूडेंट और विद्यार्थी करता है। आपका कर्तव्य क्या बनता है? समय पर एक बात बताऊं मैं आपको, राम जी के गुरु का नाम जानते हो क्या है? क्या है? विश्वामित्र है राम जी के गुरु। राम जी के गुरु साधना करते थे। मैडम एक चीज शांत था। राम जी के गुरु साधना करते थे। क्या कर रहे थे? राम जी के गुरु विश्वामित्र साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इंद्र भगवान को डर लगा और उन्होंने अपने इंद्र से क्या नाम उनको, मेनका को भेज दिए, अप्सरा को भेज दी। और अप्सरा क्या किया, मेनका क्या किया, आए विश्वामित्र के सामने नाचे और विश्वामित्र का तपस्या भंग हो गया। फिर उसके साथ विश्वामित्र कुछ दिन तक रहे। उससे एक बेटी हुआ शकुंतला, और शकुंतला से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भरत। अब बात हम यहाँ नहीं, बात विश्वामित्र का कर रहे हैं। तो यदि विश्वामित्र का चरित्रहीन है तो राम ऐसे पुरुषोत्तम विश्वामित्र को अपना गुरु क्यों बनाए? इज देयर पॉइंट है ना? मैं बताऊं, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ये होनी था, क्योंकि देश का नाम भारत पड़ना था। शकुंतला से भरत ऐसा बेटा जन्मा जिसका नाम भारत पड़ा। हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, हमारा और आपका काम है सिर्फ सोचना, लेकिन अच्छा सोचना या बुरा सोचना ये आपका विवेक बताता है। फिर से आगे हम लोग विवेक पर, ये हमारी किसी में बुराई ना देखो, ऐसा अभ्यास यदि है तो पहले खुद को देखो, आपके अंदर कितना बुराई है। हम बुराई खोजने चले, वो मास्टर गंदा है, उसका बेटी गलत हो गया, इसका बेटा गलत हो गया, हम बुराई खोज रहे हैं। मेरे प्यारों, जो चीज देखोगे, जो चीज सोचोगे, वही तेरे साथ होने वाला है। किसी की बेटी के ऊपर उंगली लगाओगे, ऐसे उठाओगे, एक उंगली किसी बेटी को इधर इशारा करते हो तो ये 4 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करता है, बेटा कोई बात नहीं, तेरा भी बेटी का नंबर आएगा। किसी एक को बुराई करते हो, एक उंगली दिखाते हो तो ये 4 उंगली तुमको इंडिकेट करता है, बेटा तेरा नंबर आएगा। एक जानते हो, एक गंजी में लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा, वो जानते हो कौन छपाया था? हम छपाए थे। सबके गंजी में मैंने लिखवा दिया अपना टाइम आएगा। मतलब क्या? वो जो गंजी पहनने वाले व्यक्ति थे वो तो दूसरे का बुराई करते थे, तो मैं कहां जाके मैंने एक गंजी ही मैंने छपवा दिया, अपना टाइम आएगा। अब सब आदमी पहन लिया वो गंजी, और जो बुराई कर रहा है अपना टाइम आएगा, नहीं तेरा भी टाइम आएगा। किसी का बुराई कर रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो तो अपना टाइम आएगा। मैंने हम बोला, मैं नहीं बोला। मेरे से कोई बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जो गंजी पर छपा दिया अपना टाइम आएगा। बच के रहिए, संभल के रहिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए कि अपना टाइम आएगा। और आप नौकर नहीं बनिएगा, आप अरे नौकर नहीं, आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे नौकर करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं। हम नौकर नहीं बनेंगे, हम इस तरह पढ़ेंगे कि हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, हम नौकर नहीं बनेंगे। और पढ़ाई कैसे करेंगे? किस लिए पढ़ाई करेंगे? सौ विद्या या विमुक्त विद्या, ऐसा जिससे मुक्ति हो जाए, जिससे मुक्ति हो जाए। सेवा किसका करना है?
सेवा किसका करना है? माँ बाप का। सेवा किसका करना है? माँ बाप का। सब सेवा करोगे, संसार सेवा में डूब जाएगा। हर व्यक्ति दूसरे अरे अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दोगे तो उनके माँ बाप को क्या सम्मान दोगे? पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, अपने माँ बाप का संस्कार देना पड़ेगा, अपने गुरु का संस्कार देना पड़ेगा, बुराई देखना बंद करना पड़ेगा, अपने में गलती खोजना पड़ेगा, गलती को निखारना पड़ेगा और फिर जाकर के प्रस्तुत करेंगे अच्छे समाज, अच्छे व्यक्ति के रूप में भारत को देंगे। तो भारत माता ऐसे संतानों को खोजते हैं। तो आप में से कौन ऐसे भारत माता का संतान बनिएगा जो दिखा दीजिएगा? अरे देखने वाला कुछ भी बोलेगा, बोलने वाले के मुंह पर तुम टैक्स नहीं लगा सकती हो। अपने चरित्र को चेंज करो। तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था इसके विषय में सोच करके अपने समय, अपने टैलेंट को खराब मत करो, आगे फोकस करो। भगवान जब कुछ लेते हैं आपके हाथ से तो आपका हाथ खाली हो जाता है। इसके मतलब भगवान आपको फिर से कुछ देने वाले हैं। दिन होगा तो रात होगा, रात होगा तो दिन होगा, है ना? नॉर्मल, ये सब जानते हैं ना? हाँ, लेकिन भूल जाते हैं। यूटिलाइजेशन के समय में हम लोग भूल जाते हैं। किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो तुमको भी, तुम्हारे लिए भी वो कष्ट रखा हुआ है। एक आदमी इतना बड़ा खड्डा में डूबा हुआ था। मैंने उससे पूछा, भाई खड्डा में क्या कर रहे हो? खड्डा में क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो? किसी के लिए कब्र बना, कब्र खोद रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो आदमी मर गया क्या? बोला नहीं, हम जाके पहले उसको मारेंगे। अच्छा, तब इसलिए खोद रहे? बोले हाँ। अरे भाई बहुत ज्यादा खोद दिया, निकल जाओ। नहीं, और खोदेंगे। वो खोदते गया। 2-3 मर्द जमीन के अंदर चला गया, मैंने वही 12 फुट अंदर चला गया होगा, 18 फुट अंदर चला गया होगा, खोदते जमीन का। अचानक क्या हुआ? दोनों तरफ से मिट्टी भसक गया, वो अंदर ही में रह गया, कोदाली उदाली लेकर के राजे। मैंने कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब था सोच और संस्कार, विवेक। किसके लिए खड्डा खून रहा था? किसी और के लिए। पहले कौन मरा? वो आदमी मरा क्या? सोच बहुत गलत चीज है। गंदा सोचोगे ना तो अपने परिवार के साथ गंदा होगा। तुम जब किसी के बहन बेटी पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे बहन बेटी पर कोई और देगा, और तुम जब किसी और बहन बेटी को अपना बहन बेटी मानोगे तो तुम्हारे बहन बेटी भी सुरक्षित रहेगा। संस्कार, हम जो भी सोचते हैं ना, इन्वायरमेंट को खराब करता है, गंदा करता है। हमारा गंदा सोच इन्वायरमेंट को गंदा कर दिया। एक लड़की क्लास में, एक लड़की गंदा सोच लेके बैठेगी, बगल वाली लड़की को हायर करेगी। एक लड़का गंदा सोच लेके आएगा, जैसे सपोज करो एक बच्चा कैरम बोर्ड लाया था उस दिन, एक बच्चा कैरम बोर्ड लाया था, 4 बच्चा खेला उसके साथ, 8 बच्चा खेलने लगा होगा। अरे हमको भी दे, टिफिन के बाद हमको देना। होता है कि नहीं होता है? एक गंदा काम 4 बच्चा हायर किया और 4 बच्चा खराब हो गया, सिर्फ एक गंदा काम। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा।